स्टूडेंट्स, बच्चों हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 आप अपना निकाल लीजिए। यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का ये जो चार्ट दिया हुआ है ये हमारे द्वारा पढ़ा गया था अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंतर्गत आपको ये बताया गया था, इसमें 2 कॉलम में विभक्त है ये तालिका। पहले कॉलम के अंदर भारत में जितनी भी स्वास्थ्य से या चिकित्सा से संबंधित सामान्य जानकारियाँ थी उनके बारे में अवगत कराया गया था। ये भी बताया गया था कि विदेशी पर्यटक जो हैं बहुत सारे हमारे देश में चिकित्सा पर्यटक के रूप में आते हैं। मतलब ये है कि विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए भी रोगी हमारे देश के अस्पतालों में सेवाएं लेने आते हैं। मतलब संसार के श्रेष्ठ अस्पतालों में भी हमारे देश के अस्पतालों की संख्या है या पाई जाती है। अब हमारे द्वारा दूसरा कॉलम दिया हुआ था इस तालिका के अंदर, जिसके अंदर वर्तमान में क्या क्या कमियां स्वास्थ्य से संबंधित पाई जाती हैं। जैसे डॉक्टरों की संख्या कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम डॉक्टर पाए जाते हैं, इलाज आज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे टीबी है, जिसे तपेदिक के नाम से जाना जाता है, ऐसी मलेरिया है, ऐसी बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से लाखों लोगों को हर साल ही परेशान करती हैं। फिर अब हमारे द्वारा जो पढ़ा जा रहा है बच्चों, उसके नीचे का पैराग्राफ वो हम पढ़ रहे हैं। सभी पेज नंबर 20 पर आ जाएं। यहाँ पर अपनी पेंसिल से नोट करते जाना। हम चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत किन किन की आवश्यकता पड़ती है वो सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। सही है ये बात? जैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी होती हैं उसको आप पढ़ रहे हो, नोट कर लेना। जैसे स्वास्थ्य केंद्र, फिर अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं। जैसे अभी देखो एक कोविड-19 बीमारी आई है, इस बीमारी का इलाज करने के लिए क्या हो रहा है, प्रयोग किए जा रहे हैं लगातार, दवाई वैक्सीन को ढूंढा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? प्रयोगशालाओं के अंदर ये सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों के लिए आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, अब ये सारी जो सुविधाएं उपलब्ध हों, इन सब सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हमें पर्सन की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, व्यक्तियों की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। इन व्यक्तियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सिंग कर्मी जिसे कहते हैं, या हेल्थ सर्विस में जो जुड़े हुए, मेडिकल की लाइन से जुड़े हुए जो पर्सन होते हैं उनकी, जिनमें नर्सें, योग्य डॉक्टर हैं, अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है जो परामर्श दे सकें कि रोग की पहचान कर सकें और इलाज भी कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत भी पड़ती है। पेज नंबर 21 निकाल लो सभी बच्चे। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई हैं। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां भी उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। ये जो तालिका पढ़ी थी ना आपने इससे पहले वाले पेज के ऊपर, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जानकारी दी, पहले वाले लेक्चर में आपको ये बताई थी तालिका अच्छे से, मैंने उस तालिका का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में उसके कुछ कारणों को जानेंगे। बच्चों यहाँ पर देखो एक हॉस्पिटल का सीन है।
ये हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है। यहाँ के सरकारी अस्पताल का सीन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यहाँ पर सामने ऊपर प्रयोगशाला लिखी हुई है। बाहर जो है प्रयोगशाला के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उसके बाहर कितनी बड़ी क्यू लगी हुई है। इसके नीचे, इस चित्र के नीचे लिखा है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चों एक नीचे कहानी भी दे रखी है, हाकिम शेख की कहानी। ये एक पर्सन है हाकिम शेख, इनको क्या मतलब क्या ये काम करते थे और फिर इनके जीवन से घटित एक घटना के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित थी। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, जिसे शॉर्ट में PVKMS के नाम से जाना जाता है, ये जो है ना पूरा नाम PVKMS का नोट कर लो, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे। मतलब एक ये जो समिति थी इसके एक ये सदस्य थे। कौन? हाकिम शेख, जो पश्चिम बंगाल के खेती और मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम को वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता पड़ गई। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया अस्पताल वालों ने। और क्या कहा गया? क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उसके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में भी उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। मतलब एक व्यक्ति जिसको इतनी इमरजेंसी की आवश्यकता थी, उस व्यक्ति के लिए सरकारी अस्पतालों में कोई जगह नहीं थी या कोई भी इलाज उसे नहीं मिल पाया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख और PVKMS जो उनका संगठन था ना, उसने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ये चीज़ क्या बताती है बच्चों कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है सरकारी अस्पतालों के अंदर कि आम आदमी को वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। वो भटकता रहता है और अंत में उसे निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। और जब वो निजी अस्पतालों में जाता है थक हार के, तो ज़रूरत से ज़्यादा उसका पैसा भी खर्च होता है। इलाज तो मिल जाता है उसको, लेकिन पैसे की आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मार उस पर पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बच्चों अपन इतना ही करेंगे। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।